तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री जो है किसे नियुक्त किया गया, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है देश का नया शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रहलाद जोशी को यहाँ पे बनाया गया है नया शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता। जो अभी ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चल रहा है, तो उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, ये आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 48 केजी कैटेगरी में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य में स्थित सारनाथ को जो है 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो देखो ध्यान रखना, जो आपका सारनाथ है यूपी के वाराणसी में आपका है, ठीक है, पड़ता है। तो उसको जो है 45वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में यहाँ पर जो है घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा सारनाथ कहाँ पे है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपका स्थित है सारनाथ, उसको जो है 45वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टी20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय टी20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी की बात करें तो ये वैभव सूर्यवंशी हो गए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला त्रिसेवा, जिसमें कि सेना, नौसेना और वायुसेना आता है, तो इसके अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है, ये पूछा है आपसे। तो दुनिया का पहला त्रिसेवा अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम जो है ये हो जाएगा आपका समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है। समुद्र प्रदक्षिणा जो है इसका नाम है इस अभियान का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 16वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो 16वें जो ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है, इसका आयोजन आपका किया गया है कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त किया गया है, प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में जो किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान जो इसमें टॉप पे रहा है, ठीक है, और आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, मिसेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता। तो मिसेस इंडिया 2026 का जो खिताब है वो आकांक्षा चौधरी के द्वारा जीता गया है। तो नाम याद रखिएगा, आकांक्षा चौधरी मिसेज इंडिया 2026 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए जो पहला पदक है ये आपका झंडू कुमार के द्वारा यहाँ पर जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, झंडू कुमार, जो कि आपका जो पावर लिफ्टिंग होता है, ठीक है, उसमें इन्होंने यहाँ पर जो है मेडल जीता है। तो पहला पदक इन्होंने जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये आपका बन गया कौन, तो ये पंजाब बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने झंडू कुमार जो मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, इनका स्टेट भी पूछ देगा कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ के हैं, तो ये बिहार के हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अच्छा हाँ, और एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा कि कौन सा मेडल, देखो पहला मेडल तो जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में, लेकिन कौन सा मेडल, तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। तो लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि किलियन एम्बापे जो है ये आपके लगातार 2 बार जो है गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर यहाँ पे बन गए हैं। 2022 में भी इन्होंने जीता था और 2026 में भी इन्होंने ही जीता है, ठीक है, गोल्डन बूट एम्बापे के नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई। तो बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पर जो है जयंती मनाई गई है, कौन सी, 170 नंबर की जयंती यहाँ पर बनाई गई है, तो 170वीं, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक का जो जयंती था 23 जुलाई 2026 को। नेक्स्ट है, युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका राजस्थान में लॉन्च किया गया है, युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल है, तो मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया राजस्थान में, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, किल्लाई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है। तो किल्लाई जो है आपका ये बना है तमिलनाडु का एक पहला जलवायु अनुकूल गांव भारत का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किल्लाई जो है तमिलनाडु का जो है पहला जलवायु अनुकूल गांव यहाँ पर बन गया है, नाम क्या है, किल्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किस देश ने पारित यहाँ पे किया है। तो ध्यान रखिएगा जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु के उम्र के जो बच्चे हैं उनमें सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले जो कानून है इसको किस देश ने पारित किया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन। देखो अब यहाँ पे आप लोग को मतलब लगेगा ऐसा कि नहीं,
देखो ये अपडेटेड है क्योंकि हर एक देश में जो है इस तरीके से आपका आ रहा है। जैसे पिछले महीने यानी कि जून के महीने में बात करेंगे तो जून के महीने में आपका इंडोनेशिया में प्रतिबंध लगाया गया था। तो अपडेट के हिसाब से आपको चलना है। यहाँ पर देखो महीना भी दिया है, तो जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग अगर बात करेगा तो ब्रिटेन ने भी यहाँ पर 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का जो खिताब है ये जीता है आपका आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब आर प्रज्ञानंद ने यहाँ पर जो है वो जीता है। नेक्स्ट है 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया। तो 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए जो है ये अजीत डोभाल को यहाँ पर चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर है अजीत डोभाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 जुलाई 2026 को 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो ये आपका स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को इसमें जो है दूसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी दूसरा स्थान ध्यान रखिएगा, ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है भारत का पहला यूपीआई सक्षम मेल कार्ड जो है किसने लॉन्च किया है। तो भारत का पहला यूपीआई सक्षम मेल कार्ड जो है ये आपका लॉन्च किया गया है एनकैश के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला यूपीआई सक्षम मेल कार्ड जो है ये एनकैश के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है आपका मिशन गोल्डन स्पाइस जो है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो मिशन गोल्डन स्पाइस की बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया गया है आपका मेघालय राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिशन गोल्डन स्पाइस जो है वो मेघालय राज्य में लॉन्च किया गया है। अगला है 2026 फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हरा करके किस देश ने खिताब जीता है। तो 2026 फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हरा करके यहाँ पे स्पेन ने खिताब को जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी स्पेन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसको हराया है, तो अर्जेंटीना को हराया है किसने, तो स्पेन ने हराया है। तो ये ध्यान रखिएगा 2026 फीफा विश्व कप फाइनल का खिताब स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट है मछली पकड़ने को सब्सिडी पर WTO समझौते को स्वीकार करने वाला भारत का कौन सा सदस्य बना है। तो मछली पकड़ने की सब्सिडी पर WTO जो समझौता है इसको स्वीकार करने वाला भारत जो है ये कौन सा नंबर का सदस्य बना है। तो करेक्ट आंसर है 123वां सदस्य जो इसमें भारत बना है। तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला AI संचालित जो पक्षी अभयारण्य है ये आपका महाराष्ट्र में आपका जो है स्थापित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी यानी कि महाराष्ट्र। AI संचालित पक्षी अभयारण्य जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा जो कि भारत का पहला होगा। अगला है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम जो है वो क्या है, जिसका अनावरण खेल मंत्री ने नई दिल्ली में किया है। तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का यहाँ पे आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट पूछा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका पीको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पीको जो है यहाँ पे हो जाएगा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का मैस्कॉट का नाम। और इसका जो है शुभांकर मतलब शुभारंभ जो है किसने किया है, तो दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है जो खेल मंत्री हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है आपका 19 जुलाई 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच में टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास जो है वो शुरू किया गया। तो टाइगर लाइटनिंग अभ्यास 2026 की बात करेंगे जो कि अमेरिका और किस देश के बीच में शुरू हुआ है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अमेरिका और जो बांग्लादेश है। ठीक है, अमेरिका और जो बांग्लादेश है उसके बीच में आपका जो है ये टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो बांग्लादेश और टाइगर एक दूसरे के क्या होता है मतलब कंपैरेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि अमेरिका और बांग्लादेश, एक तो अमेरिका आपको याद रखना है और दूसरा बांग्लादेश ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं छात्रों और युवाओं की साइबर धोखाधड़ी से बचाव, महिलाओं की सुरक्षा कानून के बारे में शिक्षित करने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन विधि पालक युवक, ठीक है, ऑपरेशन जो विधि पालक युवक है ये आपका शुरू किया गया कहाँ पे। करेक्ट आंसर इसका है बिहार में। बिहार में इसको शुरू किया गया है ऑपरेशन विधि पालक युवक, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाव, महिलाओं की सुरक्षा और कानून के बारे में शिक्षित करना, ये इसका लक्ष्य है। अगला है समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है। तो समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला चौथा जो राज्य है ये आपका बन गया कौन, तो मध्य प्रदेश आपका बन गया है। इसके पहले आपका उत्तराखंड था आपका। ठीक है, और कौन कौन सा था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जितने ऑप्शंस देख रहे हो सारे मतलब सब जगह पर जो है आपका आ चुका है। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी है, असम में भी है, गोवा में भी है, इन सब जगहों पर जो है आपका नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है। और चौथा राज्य भी आपका मध्य प्रदेश आपका जो है बना है।
देखो ऐसे तो आपका 5 हो जाएगा, लेकिन गोवा के पास जो है खुद का मतलब है, मतलब गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है वो, ठीक है, वो उसका पर्सनल है। बाकी ऐसे अगर सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे तो 4 राज्यों में है, जो कि है आपका असम, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो 4 ये हो गया, और एक आपका गोवा वाला भी ध्यान रखना है। तो चौथा राज्य अगर पूछेगा तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है, ठीक है। अगला बात करते हैं, भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एस रतनवेल। वी एस रतनवेल जो है वो 99 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 17वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 किस राज्य को दिया गया है। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 से जो है ये सम्मानित किया गया गुजरात राज्य को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31, पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आरबीकुलर चट्टान जो है किस राज्य में खोजी गई है। तो पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आरबीकुलर, ठीक है, क्या है, आरबीकुलर चट्टान, आरबीकुलर चट्टान जो है किस राज्य में खोजी गई है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या, ओडिशा नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन में यहाँ पे मध्य प्रदेश है और कर्नाटका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपका जो खोजा गया, ठीक है। अगला है, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहाँ पर जीता है। तो आर्टिकल 370 जो है इसने यहाँ पर जो है 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 370। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी जो है कहाँ पे शुरू की गई है। तो उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी की शुरुआत जो है ये आपका हुआ है हल्द्वानी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हल्द्वानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में यहाँ पे जो मॉरिशस देश है इसको यहाँ पे शामिल किया गया। तो मॉरिशस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बुरा नीति आयोग के द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान यहाँ पे दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। नीति आयोग के द्वारा जो पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया गया है तो इसमें पहला स्थान जो है गुजरात का आया है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन जो है किस देश के द्वारा किया गया। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आपका जो है किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला जियो थर्मल कुआं किस स्थान पर शुरू किया गया है। तो भारत का पहला जियो थर्मल कुआं की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी लद्दाख करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया जाता है। तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है कार्तिक आर्यन के साथ साथ यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा ममूटी, ठीक है, ममूटी को यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसको किसको, तो एक तो कि कार्तिक आर्यन और दूसरा ममूटी को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रामायण मास को किस राज्य में शुरू किया गया है। तो हाल ही में रामायण मास को यहाँ पर जो है शुरू किया गया कहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरलम में जो इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने नालम टीएन पोर्टल को शुरू किया है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नालम टीएन पोर्टल को शुरू किया गया कौन से राज्य में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के राज्य में आपका जो है ये नालम टीएन पोर्टल को शुरू किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में यहाँ पे जो है कौन सा स्थान, तो पहला स्थान यहाँ पे हासिल किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, 16 अगस्त को किस राज्य सरकार ने आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 16 अगस्त को जो है आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा यहाँ पे कौन से राज्य ने की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। तो लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा क्रांति गौड़, ऑप्शन नंबर सी क्रांति गौड़। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 जो है इसका संबंध आपका है वस्त्र और परिधान उद्योग से। तो वस्त्र और परिधान उद्योग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत टेक्स 2026 जो है जो नई दिल्ली में आपका आयोजन हुआ था उसका संबंध वस्त्र और परिधान आय उद्योग से है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान हासिल हुआ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम को जो है प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में टॉप पे है ये।
नेक्स्ट है किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदल करके कर्तव्य भवन क्षेत्र यहाँ पे रखा गया है। तो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदल करके कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया है, जो कि किस शहर में अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट है मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिस्केक। मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन आपका बिस्केक में किया गया। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान जो है वो किसको मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोपेनहेगन को यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके किस अभियान के तहत जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम जो आपका अभियान था, उसके तहत 35.27 करोड़ से भी अधिक पेड़ लगा करके यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने एक दिन में। तो एक पेड़ माँ के नाम यहाँ पर ये स्कीम का नाम था, उसके तहत ये हुआ है। नेक्स्ट है विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2026 महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है लिंडा नोस्कोवा ने। ठीक है, लिंडा नोस्कोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने 2030 तक जो है द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है? तो भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। नेक्स्ट है एआई समिट 2027 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो एआई समिट 2027 का आयोजन आपका किया जाएगा जिनेवा में। तो ऑप्शन नंबर बी जिनेवा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन है? तो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर आपका है इंदौर। तो ऑप्शन नंबर है इंदौर करेक्ट आंसर। सॉरी जयपुर होगा, सॉरी। हैप्पी सिटी इंडेक्स में जयपुर जो है वो आपका एकमात्र भारत का शहर यहाँ पे शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला बात करते हैं 54 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पर है। एक है आपका पंडित जसराज, फिर है आपका अमजद अली खान, उसके बाद है रणछोड़ लाल गोस्वामी या फिर जाकिर हुसैन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रणछोड़ लाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया है? तो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह जो है ये आपका बन गया है कौन? तो कामराजर जो पोर्ट है, कामराजर पोर्ट, ये आपका हो जाएगा, जो कि 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है। अगला है आपका भारत का 58वां जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बन गए हैं? 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 98 के जो है यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके बने हैं बी, यानी कि अश्वथ हैश। अश्वथ हैश जो है वो 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है हाल ही में मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेशा बंदरगाह जो है किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो हाल ही में मिसाइल हमले के कारण जो है चर्चा में रहा जो ओडेशा बंदरगाह है, तो ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका यूक्रेन में। ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। नेक्स्ट है विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का हम लोगों ने देख लिया था, अब यहाँ पर है पुरुष एकल का। तो पुरुष एकल का खिताब यहाँ पर जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 59 नरेंद्र मोदी किस देश की सांसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं ये इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री चाह श्रमिक प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री चाह श्रमिक प्रोत्साहन योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल की ये जो है आपका योजना है, जिसको कि पश्चिम बंगाल के सरकार ने इसको जो मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार के रूप में घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिजोरम। अगला है आपका सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बन गया है? तो सिरसा किन्नू की बात करेंगे तो ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा का है। ठीक है, सिरसा किन्नू कहाँ का है? हरियाणा का है, जिसको कि अभी जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है, और ये हरियाणा राज्य का पहला जीआई टैग है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट जो है वो कहाँ पे किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
यानी आंध्र प्रदेश में ये टेस्ट को किया गया, सॉल्व ग्राउंड टेस्ट। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए जो है इसरो ने ये टेस्ट किया है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में इसको किया गया। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च राज्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो इंडोनेशिया का सर्वोच्च राज्य सम्मान जो है ये है आपका कौन, विंतांग आदिपूर्णा, विंतांग आदिपूर्णा, ये जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया, जो कि इंडोनेशिया का जो है सर्वोच्च राज्य सम्मान है। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प जो है कहाँ पे शुरू किया गया है? तो मिशन कायाकल्प जो है ये आपका दिल्ली में शुरू किया गया है, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 66 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखो, एक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और ये है आपका ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स यहाँ पे बोलेगा तो यहाँ पे 125वां स्थान है, और हेनले बोलेगा तो हेनले में आपका 75 है। ठीक है, नहीं सॉरी, 75 तो आपका फरवरी में था, ये 75 नहीं बल्कि जुलाई के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो 81 पे है हेनले। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि हर महीने क्या होता रहता है, बदलते रहता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी करंट में क्या है, जुलाई 2026 के हिसाब से 81 है। बाकी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 125वां है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा मोहन। कृष्णा मोहन को जो है यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका बनाया जाएगा कहाँ पे, पटना में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका बिहार में। बिहार में एक बरगद का पेड़ है जिसको कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ के रूप में घोषित किया गया है। अगला किस राज्य के जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया है? तो जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया है, ये कहाँ का जगह है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया। नेक्स्ट है T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य से संबंधित मलिहाबादी आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मलिहाबादी आम जो है ये कहाँ का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। इसको आपका जीआई टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। अगला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नाम बदल करके, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कर दिया गया है। तो बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नाम बदल करके ये कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस को शुरू किया है? तो ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस को जो है ये गुजरात पुलिस ने शुरू किया है, किस लिए? तो महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये किया गया है। अगला बात करते हैं 75 नंबर। बोले 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 4 जुलाई 2026 को जो है स्वामी विवेकानंद जी की आपकी 124वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पहला नवभारत टाइम्स भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला नवभारत टाइम्स भूषण सम्मान से जो है आपका किसको सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, प्रसून जोशी को यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया है। अगला है इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट जो है ये कौन बन गया है? तो इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला एयरपोर्ट है ये आपका बन गया है कौन? तो ये बन गया है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ये आपका जो है पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है किस राज्य से संबंधित शिव करथौन को जीआई टैग दिया गया है? तो शिव करथौन की बात करेंगे, किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश का है ये शिव करथौन, जिसको कि हाल ही में अभी क्या प्राप्त हुआ है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है ये आपका आयोजित किया गया है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित वर्जुली वेटलैंड को जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। असम में जो बोरजुली वेटलैंड है इसको जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जो है ये किया गया है आपका जयपुर राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राज्य नहीं सॉरी जयपुर जगह है, ठीक है, वहाँ पे किया गया है ये ई गवर्नेंस सम्मेलन, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। नेक्स्ट है किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक यहाँ पर जीता है। अगला है भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बन गया, मतलब यूपीआई की बात हो रही है यहाँ पे। तो यूपीआई को अपनाने वाला देश 10वां देश कौन सा बन गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो एसडीजी इंडेक्स होता है उसमें भारत का स्थान जो है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 94वां है। अगला है आपका, अगला है 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कौन से नंबर का, तो 71वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। अगला चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो मोंगला बंदरगाह की बात करेंगे तो ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, तो बांग्लादेश में, ठीक है। तो बांग्लादेश में है मोंगला बंदरगाह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और किस राज्य ने हाल ही में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और दूसरा राजस्थान ने यहाँ पे समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। अगला बात करते हैं भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं 97वें ग्रैंड मास्टर के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्षवर्धन जीवी जो है वो बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो पहला राष्ट्रीय ग्राम विकास सम्मेलन जो है 2026 की बात करेंगे तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन, तो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91, बोला 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरेंस राबियार को, फ्लोरेंस राबियार को जो है सम्मानित किया गया। अगला है भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए किस राज्य में मंजूरी दी गई है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, ठीक है। भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए जो है महाराष्ट्र को मंजूरी दी है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी यहाँ पे बन गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली। इटली जो है आपका 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी की बात करेंगे तो ये दीप्ति शर्मा बन गई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत सरकार ने ऑपरेशन अमिस्ताद को किस देश में शुरू किया। तो ऑपरेशन अमिस्ताद की बात करेंगे तो इसको शुरू किया गया है आपका वेनेजुएला में, यानी ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला करेक्ट आंसर होगा। अगला है परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। नेक्स्ट है चर्चा में रहा हेलिना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। तो हेलिना मिसाइल की बात करेंगे, इसको विकसित किया गया है आपका भारत के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हेलिना मिसाइल जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है इसको भारत ने विकसित किया है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये आपका किसे दिया गया है। करेक्ट आंसर है बी, यानी कि नरेंद्र मोदी, ठीक है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन जो कि सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा सी, यानी कि बेंगलुरु। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुख की बैठक 2026 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। 100वां क्वेश्चन है चर्चा में रही राजो लिबांडा डायवर्जन परियोजना को किस नदी पर आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका हम लोग। ऑप्शन है आपका कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी या फिर कावेरी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुंगभद्रा नदी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था यहाँ पे आपका जुलाई 2026 महीने का टॉप 100 MCQ, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दिया। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आगे भी आपको इस बुक से कंटेंट मिलेगा। जैसे अगले वीडियो में मैं आपको वन लाइनर करवाने वाला हूँ जो भी आपका जुलाई 2026 का वन लाइनर है इंपॉर्टेंट, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और फिर उसके बाद मैं पूरे एक साल का मतलब अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2026 का यहाँ पे पूरा का पूरा
जो 800 MCQ पार्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कुछ और सजेशन अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।